बुरहानपुर में जिला प्रशासन द्वारा अधिक आवाज वाले डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बाद सोमवार को तहसीलदार ने इंदिरा कॉलोनी पहुंचकर बारात में बज रहे डीजे को बंद कराया। साथ ही डीजे संचालक को नियमों का पालन करने की समझाइश दी। तहसीलदार ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी से शिकायत मिली थी कि डीजे अधिक आवाज में बज रहा है, इसलिए मौके पर पहुंचकर डीजे संचालकों को नियमों के तहत पालन करने की समझाइश दी गई है। अगर फिर भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक शादी हो रही थी इंदिरा कॉलोनी में, तो यहाँ पर ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि डीजे बजाए जा रहे हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार और माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो यहीं पर फिर हम आए और उनको समझाइश दी। उन्होंने भी, जो शादी वाले लोग हैं, उन्होंने भी बात को माना और उन्होंने बोला कि सर हम 10 से 15 मिनट में चले भी जाएंगे, और उन्होंने डीजे भी पूर्ण रूप से बंद कर दिए। सर अभी भी देखा जा रहा है कि डीजे वाले परमिशन नहीं ले रहे और जो तय मापदंड है उसके ऊपर ही मतलब बजा रहे, जिससे लोग परेशान हो। अभी माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार सभी को समझाइश देने का बताया गया है कि एक सभी को समझाइश दे दे। अगर समझाइश उपरांत भी नहीं मानते हैं और अगर आप जैसा आप बता रहे हैं कि वो परमिशन नहीं ले रहे हैं, तो नियमानुसार जांच करेंगे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। गठित उड़न दस्ते इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल, FST का गठन कर दिया गया है। जहाँ से भी शिकायत आती है तो संबंधित थाना और संबंधित जो तहसीलदार है वो नियमानुसार उनकी जाँच भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। बुरहानपुर में एक अनूठी शादी देखने को मिली, जहां इंडियन दुल्हन घोड़ी पर बैठकर NRI दूल्हे को शादी करने के लिए न्योता देने पहुंचती है। पहुंचने पर दूल्हा भी उसके निमंत्रण को स्वीकार कर उसे एक तलवार भेंट कर शादी के प्रस्ताव को और बारात लाने के लिए सहमति देता है। सदियों से शादी और बारातें तो बहुत देखी है, किंतु घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को जाते हुए ये केवल बुरहानपुर में गुजराती मोड वणिक समाज में ही देखने को मिलता है। आखिर क्या है ये प्रथा? घोड़ी पर बैठकर दुल्हन अपने होने वाले पति को बारात लाने के लिए निमंत्रण देने जाती है। हालांकि प्रथा राजा महाराजाओं की समय में प्रचलित थी, किंतु आधुनिक समय चकाचौंध में प्रथाएं गौण हो गई है, जिसे एक बार फिर दुल्हन आस्था और NRI दूल्हा अभिजीत ने जीवित कर दिखाया। सबसे पहले तो जब हमारी शादी फिक्स हुई तो ये बहुत प्लानिंग वाला इवेंट था कि हम ऐसा कुछ कन्या घाटरी जिसको बोलते हैं वो करेंगे, जिसमें जो लड़की रहती है वो एक दिन पहले जाके बोलती है कि आप नेक्स्ट डे बारात लेकर आइए। तो इसके लिए काफी प्रिपरेशन, एक्साइटमेंट एंड जो हमारे ड्रेसेस है वो काफी हमने सोच समझ के डिजाइन करवाए थे। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो इट। एंड मैंने यही कहा कि जो ये है मेरी लाइफ में, दैट्स अ वेरी ग्रेटफुल थिंग। और अब जो शादी है तो उसके लिए आई ऑफिशियली अनाउंस कि आप आइए। आई इनवाइटेड हिम कि आप नेक्स्ट डे हमारे घर पे बारात लेकर आइए इन फ्रंट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। एंड लाइक या दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट वी डू फॉर द फन आल्सो एंड एज अ रिचुअल आल्सो। एंड दैट्स इट, थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है ये जो कहावत है सही तो है, और मैं तो इस प्रथा के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये प्रथा विशेष है, क्योंकि जो जिस तरीके से राजा महाराजाओं के काल में ये किया जाता था, तो अभी फिर से ये होने लगा है। और मेरे भैया की शादी में भी ये हुआ था और हमने भी वो किया है। तो मुझे लगता है इससे एक अच्छा संदेश जाता है समाज में कि आप ये कीजिए। लड़का और लड़की दोनों समान है। लड़का बारात ला सकता है तो लड़की भी ला सकती है, और मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों के परिवार इस चीज को सपोर्ट करते हैं। एंड या आई एम वेरी हैप्पी कि शी इज हियर, और कल बारात हम लेके जाएंगे और लेके आएंगे दुल्हन को हमारी। धन्यवाद। बुरहानपुर की नगर परिषद शाहपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश का पालन देखने को मिला। नगर परिषद के अफसरों ने मुख्य बाजार की सड़कों पर फैले अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाने की कार्रवाई की। नगर में इतनी बड़ी मात्रा में होटलों के साथ सड़क किनारे लगी गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद द्वारा पक्के अतिक्रमण को भी JCB से तोड़ा गया। इस दौरान सुरक्षा के लिए शाहपुर TI सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। जो नोटिफाई किया गया है नगर पालिका के द्वारा, उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। उन्होंने सारी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लोगों को नोटिस भी दिया था, और नोटिस का समय समाप्त होने के बाद आज जो अतिक्रमण है रोड में, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है, इवन जो हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस जाने में भी परेशानी होती थी, उन सभी को हटाया जा रहा है। जितना भी समय लगेगा, आज का तो समय लग ही रहा है, उसमें अगर बचेगा कुछ अतिक्रमण कल के लिए तो कल भी हटाया जाएगा। आपका नाम? मैं अखिलेश मिश्रा, थाना प्रभारी शाहपुर। ये चालू है, ये कितने दिनों तक चलेगा? आज ही चालू कराएगा, और इसलिए कि हमेशा रोड पे यातायात बाधित होता है।
यहाँ खड़ा यहाँ तो जाम 24 घंटे ही लगता था है ना, पूरे दिन। और दूसरा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 चालू हो गया। इस कारण से सब हमारे को आप देख रहे हो डब्बों के पास कितनी गंदगी निकल रही है, सब साफ करना है। सर इनको क्या आपने बताया कि भाई हम आपको दुकान बांध के देंगे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, फिर इनको बेदखल किया जा रहा है? भाई वो अपना उसके बारे में कुछ सोचेंगे, अभी विचार नहीं करा। चलता है लगातार। JP हुआ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद साफ। शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनियां काटे जाने की शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर के आदेश पर SDM तहसीलदार ने राजस्व अमले के साथ पहुंचकर मोहम्मदपुरा क्षेत्र की कॉलोनी में जांच की। बुरहानपुर SDM पल्लवी पुराणिक ने कहा कि काफी दिनों से प्रशासन को कॉलोनियों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। प्रशासनिक अमले के साथ इस स्थान पर पहुंचकर जांच करने पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टि में शासकीय सड़क पर अतिक्रमण कर और सड़क बनाने के मामले की जांच कर रही है, जिसमें तहसीलदार और पटवारी एक बार पूरी जांच करेंगे। इसके बाद ही सब कुछ देख पाएंगे, जांच करके बताएंगे। और क्या मामला कुछ है? शिकायतें मिल रही थी कॉलोनीज की। अच्छा। कि इन लोगों के द्वारा शासकीय रोड पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है और अप्रोच रोड अपने हिसाब से बना लिया है, तो उसकी जांच के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये प्लॉट है किसका, क्या है, कौन है इसका मालिक? और अभी प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि मैक्रोविजन संचालक के द्वारा बनाया जा रहा है। अब बाकी तहसीलदार और पटवारी एक बार पूरी जांच कर ले, उसके बाद ही सब कुछ देख पाएंगे। शहर के ईसाई समुदाय द्वारा सोमवार को क्रिसमस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शनिवार मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस का पर्व पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन करने के साथ ही केक काटकर खुशियां मनाई गई। सुबह 11 बजे चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजजनों ने प्रभु को याद कर प्रार्थना की। इसके बाद केक काटकर ढोल ताशे के साथ समाजजनों ने खुशियां मनाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी।